चलिए, तो क्वेश्चन हो रहा था यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे इकाइयां, है ना। एक बात मैंने किया था, बीच में प्लस का साइन हो तो कैसे बनाएंगे, है ना। लास्ट का आंसर आया क्या था, 7 आया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चले आगे, सभी भाई लोग तैयार हैं? ठीक है, आगे देखिए। यस यस यस, ओहो, क्या आपको तकलीफ है? हाँ, यहां देखिए, बनाइए प्लीज फटाफट। अच्छा, आज जो है गवर्नमेंट ने, मतलब चिल्ड्रन के शुभ अवसर पर दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बच्चे, हाँ बता देता हूँ जल्दी जल्दी, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल लागे ना ईडब्ल्यूएस वाले, और जो उसके पास, हाँ जो भी है, एससी एसटी ओबीसी भी और ईडब्ल्यूएस, है ना, सभी कैटेगरी के बच्चों को जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने कोचिंग के लिए, एसएससी यूपीएससी में था ही पहले, लेकिन एसएससी के कोचिंग के लिए सभी बच्चों को जो दिल्ली के निवासी हैं, मतलब जिनका एजुकेशन दिल्ली से हुआ है, तो सभी बच्चों को दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन, फ्री कोचिंग कर दिया है। और इसमें जो है सबसे पहला नाम भारतीय कॉन्सेप्ट का आया है। ठीक है ना, कि जितने बच्चे जो हैं, हाँ हाँ, सभी जगह कुछ कोचिंगों में किसी 2-3 कोचिंग को मिला है मुख्य, जिसमें कि किसी को एसएससी को मिला, किसी को है ना एनडीए की मिला, कि सीडीएस का, लेकिन भारतीय कॉन्सेप्ट को जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है, मतलब एसएससी, डीएसएसबी, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है ना, सभी एग्जाम का और सभी सब्जेक्ट, मतलब मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ऑल सब्जेक्ट को फ्री कर दिया गया है। तो जो बच्चे जो जानने वाले आपके मिले या जो भी होता क्या है, स्कीम तो हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से आता रहता है और फंड जो है यहाँ तक नहीं आके उधर ही गायब हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, मैं सबको प्रॉपर बता के और सही में बच्चों को पढ़ाऊंगा, इन्हें कि पैसा आया तो उसको हम घोटाला हो गया है कि नहीं, ओ ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो जो बच्चे जैसे मान लो कोई मैथमेटिक्स लिए हैं, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना, ओके ना। तो चिल्ड्रन के शुभ अवसर पर जो है बहुत ही अच्छा, ठीक है ना, ओके। इसका आंसर क्या है? बिहार वालों के लिए बिहार में सरकार करेगी कुछ। ठीक है, नहीं करना चाहिए, सभी जगह करना चाहिए। हाँ, दिल्ली का एजुकेशन और एड्रेस है ना, हाँ ठीक है, 10वीं 11वीं 12वीं जो है दिल्ली का होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे आप कहीं के रहें लेकिन एड्रेस पे बना लीजिए, है ना। और ईडब्ल्यूएस, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनमें
उनमें क्या है कि 8 लाख रुपया के से कम, मतलब 8 लाख रुपया तक इनकम पर एनम है, वो तो हो जाता है, नहीं समझे। 10 भी हो तो भी 8 हो जाता है, 20 हो तो भी 8 हो जाता है, नहीं समझा। तो आप लोग जो है मतलब हिसाब से बनवा दें, है ना। एडमिशन जो है शुरू है कल से, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए जरा, है ना। चलिए इन सबको जो है हटा दीजिए, ठीक है ना। अब यहां देखिए फटाफट तेजी में जरा, तैयार हैं सब लोग। 3 के पावर, यहां देखिए फटाफट, यहां देखिए, बात नहीं करें, इतने सारे पावर दिए हैं, ठीक। अच्छा क्या होता 3 का रूल, पावर को 4 से भाग देना, पावर को 4 से भाग दे, ये था ना। तो 4 से भाग दे क्या बचेगा, 1 2 3, यस और नो, सब जानते हैं ना। ओके, फिर 5 के पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट ही 5 लिख देता हूं, ठीक है ना। ओके भाई। अच्छा 8 वाले में 5 से 4 में भाग देते, 4 से भाग देते हैं ना, 4 से भाग दो, कितना आ गया, 48 और 3 51, ये 0 और ये 1। देखिए ये हो गया 6 पावर, 6 का मतलब 2 और 2 मतलब 9, ये समझ में आया। 3 के पावर 6 है, इसको 4 से भाग दिया तो फिर क्या बच गया, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 हो गया, ये 5 हो गया, और ये रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर क्या है, तो 8 वाले में यदि पावर 4 से पूरे कट जाए, पावर 4 से पूरे कट जाए तो क्या होता है 6, 2 वाले में और 8 वाले में 6 होता है, मालूम, पक्का। ओके, तो कितना 20 का 0 हो गया, ठीक है ना। किसी भाई को तकलीफ, समझ में आ रहा सबको। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिटा दिया जाए, मिटा रहा हूं, ध्यान ध्यान बनाइएगा। चलिए भाई साहब, दोबारा एडिशन ले लेना। हाँ दोबारा एडिशन ले लेना ना। हाँ बस ये ध्यान रखो कि वैसे लोगों को बता देना जिसको सचमुच की जरूरत है, नहीं समझा। यदि 10% भी ऐसे बच्चे आ जाएं जो नीडी हैं, वो बहुत अच्छा माना जाएगा योजना, है ना। हाँ बहुत सारे हैं। हाँ और और अनलिमिटेड सभी लोगों को, 2-3 जो कोचिंग है उनको मिला, किसी को 200, किसी को 100, लेकिन यहाँ अनलिमिटेड जितना आप ले सकते हैं।
जितना एडमिशन ले सकते हैं आइए, अब जितना आ जाए सबको कल्याण, ठीक है ना। पैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आते हैं लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो मंत्री के खाते में रह जाता है। उन लोग का जैसे होता है ना, यूनियन होता है सबका, वही सबका डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सब लोग, बांट दिया कर दिया, सब बर्बाद है ना, सबका आ गया। और ये जो है स्कीम ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो क्लास सबके लिए है ना, ऑनलाइन भी लेना चाहे उसके लिए भी, ऑफलाइन लेना चाहे उसके लिए भी, वीडियो क्लास लेना चाहे उसके लिए भी, सबके लिए है, ठीक है ना। अच्छा इसका आंसर क्या है, सब्जी मंडी ना बनाए आज, ठीक है फटाफट, क्या आंसर आया, क्या सबका आंसर 5 है? ओके, अब पूछना कौन चाहते हैं, चलिए कोई पूछना चाहते हैं भाई, पटना से कोई चाहते हैं, उठाइए अपना हाथ, अरे चाह लिया ठीक है। चलो यहाँ देखो भाई साहब, मैं बताता हूं, देखिए हम लोग इन सभी को नहीं देखते, हम लोग सिर्फ इकाई अंक देखते हैं, ठीक। मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे सब लोग प्लीज, यहाँ देखिए रूल क्या कहता है, ये 8 का रूल क्या कहता है कि पावर को कितना से भाग दो, पावर को 4 से भाग दो। लाइए पावर को नीचे उतार के और इसको किससे भाग दीजिएगा, 4 से, पावर को किससे भाग दीजिएगा, 4 से, यस और नो, तो भाग दिए 72, -1 आएगा, अब -1 का इवन पावर +1, यस और नो, पावर को 4 से भाग दो, 72 कट गया ना, -1 आएगा, रिमाइंडर -1 के इवन पावर तो +1, समझ में आया। मतलब पावर को इसमें 4 से भाग दिया तो 1 आएगा, तो 8 के पावर 1 8 होगा, समझ में आया मेरे भाई, सभी भाई बंधु को समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। अच्छा 7 का रूल क्या है, पावर को 4 से यही दे दो, 4 से भाग देना, 84 कट गया तो 1, और 1 के पर कुछ भी करो तो 7 के पावर 1 बच गया, हाँ या ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 9 के पावर ये क्या है, नीचे ऑड है तो कुछ भी लिखो ऑड ही होगा, तो ऑड में क्या आता है 9, याद है। अच्छा 3 का रूल क्या है, पावर को 4 से, ये 68 कट गया 4 से, क्या 17 चौके 68, पूरे पूरे कट गया, इसका मतलब 1 होता है, नहीं समझ में आया, पूरे पूरे कट गया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 का सेंस है कि चौथे नंबर पे आएगा, और चौथे नंबर पे 3 वाले में क्या आता है, यस, चौथे नंबर पे क्या आता है 1। ये बात सबको मालूम है या नहीं, सबको समझ में आ रहा है, पक्का पक्की वाला ना, ओके 5, ओके थैंक यू, हरिओम। भाई लोग, ए भाई लोग, अरे इधर देखा भाई, तैयार हो, कहीं भी कोई आपको ऐसा मिले कि एकदम जरूरत वाला है ना, पढ़ना चाहिए उसको तो पढ़वाइए, चाहे वो रिक्शा चलाए, चाहे ठेला चलाए, चाहे कुछ भी चलाए, नहीं समझा, लेकिन एकदम बताइएगा तो ना आएगा पढ़ने, है ना। बोलिए भाई, मैं फटाफट लिखते जाता हूं।
फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। जनरल में ईडब्ल्यूएस आ गया ना, ईडब्ल्यू जिनका पर एनम इनकम 8 लाख से कम हो, तो जनरल वाले आ गया ना इसमें। अरे वो सब बनता है यार, है ना, ओबीसी के लिए है ना। ईडब्ल्यूएस सबसे अच्छा है ना, कि मतलब उनका जो 8 लाख जिनकी जरूरत है सचमुच का, है ना, तो मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ना। हाँ हाँ, खाली डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए बस, उसको कुछ नहीं करना, उसके बाद में है। हाँ, कोई सब्जेक्ट पढ़िए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कुछ भी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो पढ़ना पड़े। ठीक है, दिल्ली वालों के लिए सबका आ गया। चलिए यहां देखिए भाई, सब लोग तैयार हैं, ठीक है ना, ओके। लेकिन पहला स्कीम जो है 1 महीने का 500 ही है, मतलब 500 एडमिशन 1 महीना, फिर 500 ऐसे, है ना, ठीक है ना। 500 ही बहुत है, 1-2 थोड़ी होता है, ठीक है। भाई साहब यहां देखिए जरा, कल से, ठीक है, इधर देखिए प्लीज, यहां देखिए, क्या आपको तकलीफ है, ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है? चल यहां देखिए, हाँ दिक्कत है, बैठाएगा। चल यहां देखिए, यहां देखिए 3 का पावर 89 है, 3 का पावर 89। प्लीज अटेंशन, यहां देखिए प्लीज, 3 का रूल क्या कहता है? पावर को 4 से भाग दें। 3 का रूल क्या कहता है? पावर को 4 से भाग दें। क्या ये 4 से कट गया? मुझे लगता है कट गया। किसको नहीं लगता कि नहीं कटा? उठाए हाथ जरा, आज बताएं देते। घर में रिवीजन नहीं करता है, कौन है जिसको नहीं लगा कटेगा ही नहीं? हम करेंगे 4 से पूरे पूरे कट गया, कौन कह रहा है कि नहीं कट रहा है? उठाए हाथ, और नहीं बुलाएंगे बुढ़े, उठा लो ना, ठीक है ना। यहां देखो भाई, ये लिखा है फैक्टोरियल 80 और फैक्टोरियल 89 का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन 89, यही ना। अब इसको पावर को 4 से भाग देंगे तो सॉरी नंबर को 4 से ये कट गया, क्या हो गया? तो यहां से रिमाइंडर कितना आया? और 0 इंटू कुछ भी करेंगे क्या आ जाएगा? तो पूरा पूरा कट गया ना, हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? ओके भाई, ओके। ये 4 से पूरे पूरे कट गया, ठीक। तो यहां से 3 का रूल क्या है? 4 से कट गया तो 1, इसमें 4 से कट गया तो 6 होता है, मालूम, हाँ या ना? और इवन पावर है, अभी इवन पावर क्या ऑड है? ऑड पावर है, ऑड है ना जी? ऑड कौन कहता? उठाए हाथ। तुम क्या कहते हो? हाथ उठाने के, खड़ा होने के लिए नहीं। चलिए, हाँ ये इवन है क्योंकि ये 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे कहां तक? और मुझे मालूम है एक इवन नंबर, ए भाई एक इवन नंबर सबको इवन कर देता है, ठीक है। तो पूरा इवन, और इवन में क्या आता है? 1, तो 6 2 8 है ना, ओके। किसी भाई को तकलीफ है तो बताएं? नो, ठीक है ना, ओके। उड़ी बाबा,
सही है गलत? कोई पूछना चाहता है कैसे जीरो लिख दिया आपने, बिना बताए कलम चढ़ा दिया, 000 है ना? कोई पूछना चाहते हैं कैसे? आप चाहते हो? कल आया था नहीं, इसलिए चाह रहे हो। देखो यहां देखिए, जल्दी बैठो, यहां देखिए, जब कभी फैक्टोरियल 5 से, जब कभी फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक नंबर हो तो उसमें हमेशा क्या होता है? यूनिट प्लेस ऑलवेज। देखिए यह 1 2 3 4 5, यस और नो? भाई सब्जी मंडी वाले भाई यहां देखिए, जैसे ही फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा आ जाए तो ऑलवेज यूनिट प्लेस क्या होगा? क्योंकि 5 को किसी भी इवन नंबर से गुना करेंगे, 5 को किसी भी इवन नंबर से गुना करें, क्या आएगा? तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 होगा। मेरे बात समझ में आया भाई? पूरा क्या हो जाएगा? 0, यस और नो? तो वैसे ही बात यहां पर भी, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 5 है ना? एक 5 हो कम से कम, और कोई एक इवन नंबर हो तो एक इवन नंबर एक 5 मिला के क्या बन जाएगा? 0। और एक बार जो यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए, क्या मजाल कि कोई से हटा के दिखा दे, है ना? कभी नहीं हटेगा, ठीक है? पूरा 0, यस और नो? यस, थैंक यू। ओके भाई साहब, जरा सर, ठीक है ना? दूसरा भी था ना, वही, ठीक है? आप समझ गए ना कि ये 26 है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 आ गया ना, इसके अंदर 1 2 3 4 5 आ गया ना, और इसलिए हम 0 के बाद कुछ भी लिखे तो क्या होगा? 0 ही होगा, यस और नो? थैंक यू। बस नेक्स्ट वीक आंख बंद करो इसको। उसके बाद मालूम चलेगा। चलिए भाई साहब, प्लीज जल्दी। सबने लिख लिया? आ गया? अजी थ्री, उससे मत बैठो ना, वो टूट जाएगा, टूट जाएगा कहे ना।
चलिए, सबका आंसर आ गया। पहला का आंसर 3 है। कोई पूछना चाहते हैं? ओके, प्लीज अटेंशन, प्लीज यहां देखिए जरा। सब तैयार है ना? आपको मालूम है यहां से सब जीरो। मैंने सिखाया था ना अभी कि फैक्टर, भाई साहब इधर देखिए, बार नहीं देखो, फैक्टर 5 से लेकर आगे जहां तक चलना है 6, 7, 8, 9 हजार लाख करोड़, सब क्या होगा? जीरो। समझ में आया? इन सब के यूनिट प्लेस क्या होंगे? सबके यूनिट प्लेस क्या होंगे? जीरो। यस और नो? बोले ना हाँ या ना? ओके, सबका यूनिट प्लेस क्या होगा? जीरो होगा। सबका यूनिट प्लेस क्या होगा? जीरो होगा। यस और नो? ओके, वेरी गुड। तो सबका यूनिट प्लेस जीरो होगा। यस यस, ओके। तो हमको चेक कहां करना? 1 2 6 4 3, सही है ना? क्योंकि इधर तो सब जीरो हो जाएंगे, है ना भाई? इधर सब जीरो हो जाएंगे ना, मालूम? 5 से लेकर आगे तक जहां तक जाना जाओ सब क्या होगा? जीरो। तो चेक कहां तक करना? 1 से 4 तक, 1 2 3 4, ठीक है ना? 1 का 1 लिखा, 2 का 2 लिखा, 3 का मतलब 3 दूनी, और 4 का मतलब 4 3 12 दूनी। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? 4 3 12 दूनी 24। ओके, मेरी बात समझ में आया? ओके ना? ओके, तो देखो ना कितना हो गया? 6 4 10, तो 12 और 1 13, 13 का 3। किसी भाई को दिक्कत, किसी भाई बंधु को तकलीफ? नो, सभी लोग समझ पा रहे हैं? ओके। अच्छा, यहां पर फैक्टोरियल 5 से आगे क्या होगा? उसका पावर कुछ भी हो, क्या होगा? क्या अब इन सब में दम लगता है? एक फूक मारो उड़ जाएगा, है ना? समझ में आया? सब का सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस और नो? ओके, ये 1 2 लिखा है ना? 2 को 4 से भाग दिया, पावर को, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 2 के बाद 2। अब ये क्या है? 6, ये क्या है? और 6 के बाद कुछ भी करो क्या होगा? 6 के बाद कुछ भी करो क्या होगा? 6। 6 के बाद कुछ भी करो क्या होगा? 6। और ये 4 3 12 2 24, ये 24, मतलब 4 के पावर इवन है तो क्या होगा? 4 के पावर, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 मतलब 4, 4 के पर इवन तो 6, और उसके आगे सब क्या हो गया? सुन्ना सुन्ना सुन्ना, ए भैया सुन्ना, ठीक है? उधर सुन्ना। 12 4 16 1 17, 17 का किसी भाई को तकलीफ? एकदम सबको समझ में आ रहा है? एकदम टकाटक है? वेरी वेरी गुड। मुबारक हो। भाई सुनिएगा, आप तैयार हैं? अब आगे चलते हैं, ठीक है? दे दिया। आया। अच्छा, तो वो है ना, चालू कर लो, एसी चालू कर लो, एसी एसी वहां चल रहा है ये। ओके, नॉक करो जरा तो। हाँ, स्विच होगा फैन का, जरा देखना, जरा ऑन करना। उधर नॉक करो जरा।
नॉक करो, नॉक। चलिए, सबका आ गया? क्या आंसर है? उधर का फैन चलाना है, फैन और एसी उधर का चालू करना है, उधर का फैन और एसी। चलिए देखिए ध्यान से प्लीज, सबका आंसर आ गया? ओके, इसे आज बंद क्यों कर दिया है? वहां से चलेगी, ठीक है। इसका आंसर क्या भाई बताओ ना, आज तो मजा नहीं आ रहा आज, है ना? क्या आंसर है? ओके, बात ऐसा है, बहुत लोग क्या ला के बैठे हैं, एक मिनट, यहां से क्या आ गया 1 और यहां से ला दिया 4, तो बहुत लोग -3 लिखे हैं, है ना? बहुत लोग, हाँ चुप, एसी चला दो जरा। बहुत लोग जो है इसका आंसर क्या लिखा है? -3। क्या लिखा है? बहुत लोग इसका आंसर -3 लिखा है, मालूम? ओके, तो कभी माइनस में पॉसिबल है? देखो मेरे भाई समझिएगा, देखिए यहां से, कभी कोई नंबर बीच में माइनस कहीं देखे ही हैं? देखो इतना बड़ा नंबर है और उस इतना बड़ा नंबर का इतना बड़ा पावर है, सॉल्व करेंगे तो कितना बड़ा आएगा मालूम? नहीं मालूम, है ना? इतना बड़ा नंबर है और उसका उतना बड़ा पावर है, सॉल्व करेंगे कितना डिजिट आएगा मालूम? नहीं मालूम, है ना? छोड़ दीजिए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इतने बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, इधर भी बहुत सारा, तो कहीं कोई बीच में माइनस होता है? कहीं ऐसा लिखा देखें कहीं -3, -5, 8, है ना, 7, -3, ऐसा कहीं लिखा देखें कि ए भाई सुनिए, कहीं कोई नंबर के बीच बीच में कोई माइनस कहीं देखा है? कहीं ये पाया गया प्रजाति? कहीं नहीं। यदि कहीं बीच में माइनस है तो इसका मतलब ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक? कोई एक ही नंबर के बीच में कभी माइनस नहीं पाया जाता, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये है बाल बच्चे। बाल बच्चे कभी कर्ज में, बाल बच्चे कभी निगेटिव कर्ज में, ऋण में नहीं होते, कभी नहीं। क्यों? देखो, जैसे आपको चाहिए पैसा, चाहिए पैसा, ठीक है ना? तो आप जो है फोन किया अपने बड़े भैया के घर में, बोलिए ना पैसे चाहिए 10,000 रुपया, है ना? तो बड़े भैया को पैसा नहीं, मतलब पैसा नहीं है, तो बोलेंगी मम्मी से, बोलेंगी कि सुनो उसको, मम्मी बोलेगी मम्मी उसको जो पैसा चाहिए, है ना? मम्मी को बोले, मम्मी जो है, मम्मी पास पैसा नहीं है, मम्मी क्या बोलेंगे? पापा को बोलेंगे कि भाई उनको पैसा चाहिए, बच्चा को, है ना, बच्चों को पैसा चाहिए, है ना? पापा कहेंगे भाई मेरे पास भी नहीं है। तो दादाजी को बोलेंगे, दादाजी को बोलेंगे कि बच्चों को, दादी को नहीं, आप डायरेक्ट दादाजी के पास चले गए, ठीक है ना? दादाजी को बोले, ठीक, और दादाजी कहेंगे भाई मेरे पास भी नहीं, रुको मैं व्यवस्था करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ, है ना? तो दादाजी क्या करेंगे? कहीं न कहीं से कर्ज लेके, किसी जानने वाले से लेके दे दिए, ठीक? और जैसे वो आपके अकाउंट में आएगा तो क्या आप बोलेंगे कर्ज का पैसा कम खर्चा करते हैं, है ना, या नहीं करते हैं? आपके अकाउंट में आया, वो किसका पैसा है? अपना पैसा। आप अपना कर्ज में कभी फील नहीं करेंगे। बाल बच्चे, अच्छा ठीक है ना? बाल बच्चे जो है कभी कर्ज में नहीं होते, ठीक है ना? कर्ज में जो है मेन आगे का जो गार्जियन है ना, हेड गार्जियन, वो कर्ज में होते हैं। कभी बीच का नंबर कभी माइनस में नहीं होता। और इसकी कमी है तो अगले से हासिल लेके ले लेगा, इसको नहीं तो आगे से हासिल कैरी लेगा, कैरी ले लेके जो है वो अपने आप को पॉजिटिव कर लेगा, समझे ना? लेकिन वो कभी कर्ज में नहीं होता। समझ में आ रहा ना? तो सबसे पहला बात, कितने बड़े नंबर है इसको सॉल्व करके बीच में माइनस कभी, निगेटिव कभी नंबर नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? किसी भाई को तकलीफ? नो। तो याद रखिएगा कि कभी भी बीच के नंबर माइनस में नहीं, ठीक? तो कुछ लोग ठीक है तो माइनस मिटा दिया, प्लस हो जाएगा, तो ये भी गलत है। पूछो, एक मिनट रुक तो जाओ, ये 3 भी गलत है। बोलो क्यों? मैं सिखाता हूं, सुनो, लॉजिक सुनो। लॉजिक ये है कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है ना?
जैसे मान लीजिए कि ये 31 लिखा है, उसमें से 4 माइनस करना है, तो आप कैसे माइनस करेगी? मान लो 31 होता, 31 और उसमें से 4 माइनस करना था, तो आप कैसे माइनस करते हैं? एक में ऐसे तो नहीं करते ना, ऐसे नहीं करते, एक में से 4 गया नहीं तो 4 में से 1 गया 3 और 3 1 कम 3। क्या ऐसे करते हैं? किसी दुकानदार के यहां से 4 रुपए का कोई वस्तु परचेज है, 4 रुपए का कलम परचेज कर 31 रुपया दिया और 4 रुपया काट के मुझे 33 में लौटा दो। दुकानदार बोले कैसे? तुमको माइनस करने आता? देखो, 1 में से 4 जाएगा, बोला नहीं, तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से गया 3 और 3 का 3, 33 रुपया दे दो ना। दुकानदार बहुत मार मारेगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे माइनस होता है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब ये जो हम माइनस क्यों गलत है ना, 3 नहीं होगा, नहीं घट रहा तो जबरदस्ती पीछे से घुमा के माइनस कर दोगे, 4 में से 1 नहीं ना, तो ये गलत हो गया है ना। सही तरीका क्या है? तो आगे से कैरी लेगा, क्या लेगा? हासिल लेगा। तो ये देगा 10, 1 मतलब 10, 10 और 1 11 में से 4 गया, तो आंसर क्या बोलेंगे? 7 बोलेंगे। समझ में आया? बस पगलाना मत, ठीक है ना? तुम जानते हो ना, तुम कितने जानते हो, आराम से कंट्रोल से सीखना, ठीक है ना? फुरफुराना मत। देखो, ये नंबर है 1, ठीक है ना, और ये -4, ठीक है ना भाई? तो आगे से कैरी लेगा। तुम दिमाग को शांत रखना, सीखने आए हो ना, किसी को दिखाना थोड़ी कि हमको आ गया है कि नहीं, हमको अपने मन को सिखाना है। यहां देखिए, इतने सारे आगे नंबर होंगे, आगे के नंबर से कैरी लेगा, कितना हो गया? 11। ये फीलिंग करना है कि नहीं घट रहा है, तो आगे से क्या करेगा? कैरी लेगा, ठीक है भाई? तो 11 में से 4 गया, क्या बचा? यही ना, आ रहा समझ में? या कभी आप ऐसे माइनस भी कर दो गलती से, तो फिर 10 में से माइनस कर लेना उसको, ठीक है? 10 में से, क्योंकि निगेटिव नहीं होता ना, तो 10 में से फिर -7 ही आएगा। देखो 7 आ गया, यहां से -3 है ना भाई, तो फिर 10 हासिल लो, 1 मतलब 10 होता है ना, फिर 10 में से -3 कर लो, फिर 7 आ जाएगा आंसर। समझ में आया? देवी और सज्जनों, किसी को दिक्कत? किसी को? हाँ बोलिए। एक बार देखिए, बहुत बड़ा नंबर है, सॉल्व करके बहुत बड़ा नंबर आएगा, इधर भी बहुत आएंगे, इधर भी बहुत आएंगे। तो 1 में से 4 नहीं माइनस होता, क्या करेंगे? कैरी लेंगे, हासिल लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, कहानी खत्म। ओके, वेरी गुड। ए भाई, आप समझ पा रहा है या नहीं बताओ? मैं आपको एक ऐसा ही देना चाहता हूं, दूं? दे दूं? देवी और सज्जनों, क्या आपको थोड़ा बहुत भी है क्या तकलीफ? ए भाई, दे दिया क्या? 5 आ गया। थैंक यू भाई साहब, भाई साहब जी, थैंक यू। तुमको नहीं बोला, देखो सही उत्तर। ए भाई, आया कितना? जल रही आ गया। कितना कितना है? सब कहां गया? 5 ही आ रहा है ना, ज्यादा तो नहीं आया। ठीक है, यहां देखिए 5 आए हैं, आपका अभी तक नहीं आया है, वो फुसला रहा था। चलिए बना तुझमें, चलिए। हमने कहा इसे क्यों देख रहे हो? नहीं देखा करो है इसे। 2 के पावर 84 कट गया, 1 बच गया। 2 के पावर 1 कितना होता है? ई क्या होता है? 52। 3 मतलब 12 में से 7 गया। देवी और वेरी गुड।
ओके ओके, थैंक यू। यहां देखो, थैंक यू भाई साहब। ए भाई साहब, चलो ठीक है। आया भाई, भाई लोग का आया, भाई लोग कितना आया? भाई लोग को नहीं मालूम, जल्दी करो। भाई लोग का आ गया, भाई लोग जल्दी करेंगे। ए भाई आए, मच्छर क्यों मार रहे हो? जल्दी बनाओ। सभी लोग का आ गया, आया, थैंक यू। यहां देखिए, कोई पूछना चाहते हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, भाई साहब, मोबाइल वाला भाई साहब, यहां देखिए जरा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसे ना करें। कैसे? यहां देखिए, ऐसे कुछ लोग ऐसे कर दिया, 28 कट गया तो 4 बच गया, 24 कट गया तो 3 बच गया, 44 कट गया 6 का 6, 40 कट गया तो 7 बच गया, 68 कट गया तो 2 का स्क्वायर 4 बच गया, कट गया तो एक ऐसे काट दिया और सॉल्व कर दिया। ऐसे ही ना, ऐसे। थैंक यू, गलत है आपका, नहीं समझा। आंसर में भी सही है, लेकिन तरीका कभी कभी गलत भी हो सकता है ना। एक आंसर कभी कभी आ जाना यह एक संयोग मात्र है ना। ठीक, अब सुनिए, आप 4 काट दिए, ये कैसे हो गया? अब बताओ, जैसे कि ये 18 लिखा हुआ है, आप इसको 3 से भाग दो और हम कहें कि भाग दो, आप कहेंगे रुको भागे, इकाई अंक बताओ, तो कहेंगे कुछ अलग दे देता हूं कटने लायक, मान लो 2 ही दे देता हूं, 2। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ऐसे काट देता हूं, 2 चौके 8, 4 आएगा इकाई अंक। क्या पॉसिबल है? क्या हम 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा कि 4 आएगा? 9 आएगा ना, 4 तो नहीं आएगा। वेरी गुड। कहने का तात्पर्य बिल्कुल सिंपल है कि कभी भाग के केस में हम ऐसे नहीं बता सकते कि सिर्फ इकाई अंक ऐसे काट दिया तो इतना ये हो जाएगा, इकाई अंक पे इतना आ जाएगा। रिमाइंडर बता सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इकाई अंक पे इतना आएगा नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसके आगे का नंबर पर डिपेंड करेगा। नहीं समझे? आगे किससे लग रहा है, किससे नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? आगे का नंबर क्या है उस पर डिपेंड करता है सारा कहानी, समझ में आ रहा है ना? तो डिवाइड के केस में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं भाई साहब, है ना? कभी नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि सावधान, ठीक है ना, ऐसे ना करें, ठीक है भाई साहब? ये गलत हो सकता है, समझ रहे ना? ऐसे डायरेक्ट जो डिवाइड कर देंगे ना, 4 कट गया, 6 तो 18, ऐसे गुना कर दिया, तो ये गलत हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं ना? गलत कैसे हुआ समझ में आ गया? कि भाग देने पर यूनिट प्लेस चेंज हो सकते हैं, कि वो डिपेंड करेंगे आगे कौन सा नंबर उसके साथ है, उस पर डिपेंड। जैसे 18 था तो यहां से कितना आ रहा है? देखो 9 आ रहा है, लेकिन यदि यहीं पर आगे कुछ और होता, जैसे मान लो आगे 28 होता तो क्या हो जाता? तो 4 आ जाता है भाई। तो आप कहते कि सही हो गया। आप बोलते ना कि 2 चौके 8, तो एक संयोग मात्र होता है कि नहीं? अब यहीं पर होता 38 लिखा होता तो फिर कुछ और आ जाता, है ना? तो कहने का मतलब है कि ये तरीका गलत है
और गलत वाला कभी कभी सही हो सकता है और कभी कभी गलत 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 होता है भाई साहब। इसलिए हम पहले ये सीखें कि ऐसे नहीं करना है। सीखें कि नहीं सीखें? क्या सीखे? ऐसे नहीं करना, ठीक है ना? ओके। करना कैसे ये देखो, देखना चाहते हो कि करना कैसे है? भाई सुनिएगा, भाई लोग सुनेंगे, तैयार हैं? बात ऐसा है मेरे भाई, कोई बात नहीं, आपको तकलीफ है, सुनिए कैसे बनाएंगे इसे। कभी हम भाग देकर इकाई अंक डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या होता है कि भाग का प्रोसेस हो ही नहीं, क्या हो? भाग का प्रोसेस ना हो, तो उसके लिए क्या उपाय है? उपाय है, देखो सुनो, इसे हम 2 3 या 6 ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो आपको मालूम है, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 2 के पावर 30, 3 के पावर 25, यहां 2 3 6 है, तो 2 के पावर 45 और 3 के पावर भी 45 है और 7 के पावर 41 है ना, और नीचे 2 के पावर 70 और 3 के पावर 60। एक क्वेश्चन है ना? ओके, हम क्या करेंगे, डिवाइड से नहीं बना सकते, ठीक है ना? मल्टीप्लाई से बना सकते हैं, प्लस से बना सकते हैं, समझे ना? माइनस से बना सकते हैं, डिवाइड से नहीं। तो हम मैक्सिमम यही सोचेंगे कि नीचे से ही हट जाए और कहां चला, ये ऊपर आ जाए, ठीक? तो आपको सेम है, मालूम है कि बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाता है, याद है ना? बेस सेम हो, डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाता है? माइनस। डिवाइड है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो प्लस होता है, ठीक है ना? है? ओह वेरी गुड। अब यहां देखिए भाई, देखिए देखिए, तो हमने कहा कि 2 का पावर यहां कितना है? 30, और ये मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, और ये डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। ये 25 है और ये 45 है और माइनस का 60 है, कोई दिक्कत? फिर 7 का पावर 41 है। ये सारे लोग ऊपर आ गए, ठीक? तो अब डिवाइड का प्रोसेस तो नहीं रहा ना, डिवाइड खत्म हो गया। तो डिवाइड से टेंशन था कि डिवाइड से हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो डिवाइड को हमने रिमूव करके ऊपर ले गया, ठीक है ना? ओके भाई, समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखो अभी क्या हो गया, ये 75 है, क्या है? और 70 घट गया तो क्या बचा? और ये 3 के पावर कितना है? 70 में 60 गया 10, और ये क्या? 41। ओके, पावर को क्या करेंगे? ए भाई साहब 4 से भाग देंगे, मालूम? तो 4 से 1 बच गया ना, इसको ही 4 से 4 दूनी 8, तो 2 बच गया ना, और इसको ही 4 से तो 1 बच गया ना, तो कितना हो गया? ओके, पहले सिंपल तोड़ लेना, है ना, जिसे हो रहा है, तो जिससे कि अब इसमें से ये तो डायरेक्ट माइनस होता नहीं, तो हमको लगा कहीं से और जुगाड़ करो, ऊपर ले आओ, तो यहीं से तोड़ के जुगाड़ कर लिया, है ना, तो बना दिया, ठीक? तो माइनस में आता ना, तो माइनस का मतलब डिवाइड ही तो होता है, ठीक है ना? ओके भाई, समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत? एक आपको हम और दे रहे हैं, ठीक? एक ऐसा बनाइए, फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है?
बोलो जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। आया क्या आंसर आ गया? 2 सही उत्तर। सही भाई लोग का सही है। ओके, वेरी वेरी गुड। सब लोगों ने 2 लाया। अच्छा, आपका कितना आ गया? ज्यादा कैसे ले आया आपने? भाई साहब क्या हो रहा है? यहां देखिए, मिटा दो इसको। क्या सबका 2 आ गया या कोई पूछना भी चाहते हैं? कोई है? नहीं, कोई नहीं, सबका आ गया। कोई नहीं चाहता? मैं बता देता हूं फिर भी। 2 का पावर क्या लिखा है? 45। और ये क्या है? 2 का पावर क्या है? 30। और माइनस 3 का पावर क्या है? 35। और ये वाला 30 और माइनस 38 और 7 के पावर 30। हाँ या ना? 2 का पावर 25, 3 के पावर और 7 के पावर 35। यही ना? मैंने क्या सिखाया? पावर क्या करते हैं? डिवाइड। 4 से तो 1 बच गया ना, तो 2 आ गया। इसमें 3 बच गया तो 7 आएगा। 32। 3 बच गया तो 3 आएगा। यही ना? कितना? 4 3 12, कितना हो गया? 2। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? ध्यान सुनिए, बात नहीं कीजिएगा, ठीक? तो कैसे निकालते यूनिट प्लेस, समझ में आया? थोड़ा सा छोटी सी बात समझेंगे? थोड़ा सा नहीं तो नया टॉपिक से कल ही चालू करेंगे, ठीक है ना? आज नहीं सुनाता हूँ, ठीक है? आज के इतना ही। तो आज कम ही पढ़ो, थोड़ा सा आज पढ़ाई कम हुआ है। चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में कम पढ़ाई है ना। नेहरू जी का बर्थडे है आज, है ना? शाम को